पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्यों ने भारत के इतिहास को आकार दिया, लेकिन इतिहास का पहिया आगे बढ़ता रहा और 18वीं शताब्दी के आसपास भारत में एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने पूरे देश की दिशा बदल दी। यह दौर था यूरोपीय शक्तियों के आगमन का। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। शुरुआत में अंग्रेज केवल व्यापार के लिए आए थे। उन्हें भारत के मसाले, कपड़े और अन्य वस्तुएं बेहद आकर्षित करती थीं, लेकिन धीरे धीरे व्यापार से सत्ता तक का सफर शुरू हुआ। 1797 में प्लासी की लड़ाई भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। इसके बाद अंग्रेजों की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी और उन्होंने धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया। अगले लगभग 100 वर्षों तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया। इस दौरान भारत के संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग ब्रिटेन के हितों के लिए किया गया। भारतीय उद्योग कमजोर पड़ने लगे और कई सामाजिक तथा आर्थिक समस्याएं पैदा हो गईं। लेकिन भारत की जनता ने इस अन्याय को चुपचाप स्वीकार नहीं किया और 1857 में भारत में एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे इतिहास में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। भारतीय सैनिकों और आम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यद्यपि यह विद्रोह अंततः सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने अंग्रेजी शासन की नींव को हिला दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन ली और भारत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। इस समय को हम ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं, लेकिन स्वतंत्रता की चिंगारी अब बुझने वाली नहीं थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन ने एक नया रूप लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ। गांधी जी ने लोगों को एकजुट किया और उन्हें सिखाया कि बिना हिंसा के भी अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सकता है। नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई आंदोलनों ने पूरे देश में स्वतंत्रता की भावना को मजबूत कर दिया। इसके साथ ही कई अन्य महान नेताओं ने भी इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए अपने जीवन तक न्यौछावर कर दिए। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद वह दिन आया जिसका इंतजार पूरे देश को था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, लेकिन यह आजादी आसान नहीं। विभाजन हुआ और भारत तथा पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बन गए। इस विभाजन के दौरान लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और कई लोग हिंसा के शिकार हुए। आजादी के बाद भारत के सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन धीरे धीरे देश ने खुद को संभाला और एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़ा। विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, शिक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भारत ने बड़ी प्रगति की। लेकिन सवाल यह है कि हजारों साल पुरानी सभ्यता वाला ये देश आज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और क्या भारत फिर से दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बन सकता है? इस रोमांचक यात्रा का अंतिम भाग हम अगले वीडियो में जानेंगे।